प्रकृति के किस तत्व के समुच्चय को पर्यावरण कहते हैं? जैव, अजैव, भूमि, जल और वायु। सही आंसर इसका ऑप्शन ए जैव अजैव। अगला प्रश्न इसमें है, सौरमंडल का एकमात्र ग्रह कौन है जहां पर्यावरण के सभी घटक विद्यमान हैं? यहाँ पर देखो मंगल, शुक्र, पृथ्वी और बृहस्पति। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, देखो कि एकमात्र ग्रह जहाँ पर क्या है कि पर्यावरण के जो सभी घटक विद्यमान हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पृथ्वी। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण की श्रेणी निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए में प्राकृतिक पर्यावरण, ऑप्शन बी में मानव निर्मित पर्यावरण, ऑप्शन सी में सांस्कृतिक पर्यावरण और ऑप्शन डी में ये सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत किसे शामिल नहीं किया जाता है? घर, परिवार, जल और रीति रिवाज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जल। जल को जो है सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता। बाकी जो घर हो गया, परिवार हो गया और रीति रिवाज, ये क्या है, इसे जो सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न इसमें देखते हैं, सांस्कृतिक पर्यावरण द्वारा निर्मित भूदृश्य होता है परिवहन, बैंक, खेत और ये सभी। देखो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, सांस्कृतिक पर्यावरण द्वारा निर्मित, ठीक है, भूदृश्य होता है तो परिवहन, बैंक, खेत और ये सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये हो जाएगा सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत परिवहन भी, बैंक और खेत ये सभी। अगला प्रश्न इसमें देखते हैं, मानव निर्मित से सांस्कृतिक पर्यावरण को क्या कहा जाता है? समायोजन, अनुकूलन, संस्कृति और भाषा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुकूलन। अनुकूलन में क्या है कि जो मानव के द्वारा निर्मित क्या है, ये सांस्कृतिक पर्यावरण को इसमें अनुकूलन कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें मानव समूह अपना जो है सामाजिक समन्वय कैसे स्थापित करता है? पोषण, समूहीकरण, प्रवास और यह सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखो फिर क्या पूछा जाएगा इसमें, सामाजिक समन्वय किसके माध्यम से? मानव समूह, ठीक है, स्थापित कैसे करता है उसके माध्यम से? तो पोषण, समूहीकरण, प्रवास। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यह सभी। सांस्कृतिक पर्यावरण की शक्ति निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? अनुक्रमण, आयु वर्ग, मानसिक क्षमता और जातीय रचना। सही आंसर है ऑप्शन ए अनुक्रमण। अगला प्रश्न इसमें देखते हैं, सांस्कृतिक पर्यावरण के महत्व में कौन शामिल नहीं है? जनसंख्या वितरण, भूदृश्य, यंत्र और कला। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जनसंख्या वितरण। अगला प्रश्न इसमें है, जैविक आवश्यकताएं में किसे शामिल नहीं किया जाता है? अन्वेषण, पेय पदार्थ, वस्त्र और मानव बसाव। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अन्वेषण। अगला प्रश्न इसमें देखते हैं, आर्थिक व्यवसाय का प्रतिरूप निम्नलिखित में से कौन है? प्रारंभिक व्यवसाय, निर्माण उद्योग, नौकरी और ये सभी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। अगला प्रश्न इसमें देखते हैं, आर्थिक पर्यावरण में खालिस्तान और व्यापक अर्थव्यवस्था में सभी बाहरी कारक शामिल है। तो यहाँ पर देखो तत्काल बाजार, पूंजी बाजार, मुद्रा बाजार और शेयर बाजार। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तत्काल बाजार। अगला प्रश्न इसमें देखते हैं, सामाजिक संगठन में किसे शामिल नहीं किया जाता है? नियम, आदर्श, संस्था और प्रथा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संस्था को क्या किया जाता है, सामाजिक संगठन में शामिल नहीं किया जा सकता है। बाकी जो नियम हो गया, आदर्श हो गया और ये प्रथा को शामिल किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फिर क्या है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा संस्था। अगला प्रश्न इसमें देखते हैं, सांस्कृतिक पर्यावरण का तत्व है भाषा, साहित्य, दर्शन और ये सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फिर इसमें जो है ऑप्शन डी भाषा भी है, साहित्य भी है और दर्शन, ये सभी क्या है सांस्कृतिक पर्यावरण है। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला प्रश्न इसमें देखते हैं, पर्यावरण का परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा है? संविधान निर्माण, समाज, व्यवसाय और ये सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा फिर ऑप्शन डी ये सभी। मतलब संविधान निर्माण हो गया, समाज हो गया और व्यवसाय, ये सभी क्या है परिणाम, पर्यावरण का परिणाम जो है इनमें से है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें मानव निर्मित वस्तु है,
ठीक है, परिवार हो गया, रीति रिवाज, भवन और रहन सहन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें क्या है, भवन जो है मानव निर्मित वस्तु है, बाकी जो परिवार हो गया ये सभी नहीं है। अगला प्रश्न इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर, तो देखो पर्यावरण की निर्जीव वस्तु में किसे शामिल किया जाता है, सूर्य, वनस्पति, सूक्ष्मजीव और जीवन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निर्जीव वस्तु में किसे शामिल किया जाता है, सूर्य को निर्जीव वस्तु में शामिल किया जाता है, बाकी जो सजीव में ये वनस्पति आ जाएगा, सूक्ष्मजीव आ जाएगा और ये जीवन, ये सभी क्या है, सजीव वस्तु है, और सूर्य जो इसमें पर्यावरण को निर्जीव वस्तु में शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न इसमें देखते हैं, जलवायु संबंधी कारक निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, जलवायु, तापमान, उमस और वर्षा। सही आंसर हो जाएगा फिर ऑप्शन इसमें ए, इसका क्या है, जलवायु संबंधी कारक निम्नलिखित में से ये नहीं है, बाकी जो तापमान, उमस और वर्षा ये क्या है, जलवायु संबंधी कारक है। अगला इसमें देखते हैं, तो पर्यावरण के घटकों की अंतःक्रिया को वर्गीकृत किया जा सकता है, विभिन्न प्राणियों में, सजीव निर्जीव में, सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण में और उपरोक्त सभी में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें क्या है कि जो विभिन्न प्राणी हो गया, सजीव निर्जीव हो गया और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण में जो है अंतःक्रिया को वर्गीकृत किया जा सकता है। अगला प्रश्न इसमें देखते हैं, किसके हस्तक्षेप से पर्यावरण में द्रुत गति से परिवर्तन आता है, प्रकृति के, मानव, और यहाँ पर ऑप्शन सी में प्रकृति मानव निर्मित, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मानव के हस्तक्षेप से क्या होता है, पर्यावरण में द्रुत गति से परिवर्तन आता है। अगला प्रश्न इसमें देखते हैं, पर्यावरण के किस घटक पर होने वाली अंतःक्रिया जटिल होती है, प्रकृति, वर्षा, मानवीय, तूफान। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, मानवीय। तो मानवीय जो है, मानवीय घटक के कारण ही क्या होते हैं, अंतःक्रिया जटिल होती है। अगला प्रश्न इसमें देखते हैं, मानव पर्यावरण के किस घटक पर निर्भर करता है, जैविक, अजैविक, वनस्पति और वन्य उत्पाद। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या है कि जैविक घटक के कारण ही क्या होते हैं कि मानव जो है पर्यावरण के जैविक घटक पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न इसमें देखते हैं, प्रकृति में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में संतुलन बनाए रखने में कौन सहायता करता है, मानव, प्रकृति, हरे पौधे और जीव जंतु। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फिर इसमें जो है ऑप्शन सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा हरे पौधे क्या होते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और ऑक्सीजन में संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है। अगला प्रश्न इसमें देखते हैं, सूक्ष्म प्राणी हमारी सहायता किस तरह करते हैं, सोया बनाने में, सॉस बनाने में, शराब बनाने में और ये सभी में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी में क्या है, सूक्ष्मजीव हमारी सहायता करते हैं। अगला प्रश्न इसमें देखते हैं, सूक्ष्म प्राणियों से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है, खाद्य विषाक्तता, एड्स, कंजक्टिवाइटिस और ये सभी। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, क्या है कि जो सूक्ष्म प्राणियों द्वारा क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा खाद्य विषाक्तता हो गया, एड्स हो गया और कंजक्टिवाइटिस, ये सभी रोग जो है होते हैं। अगला इसमें देखते हैं, जैव समुदाय की सभी आवश्यकताएं कहाँ से प्राप्त होती है, पेड़ पौधों से, खेत से, खनिज से और पर्यावरण से। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्या है कि पर्यावरण के माध्यम से ही जैव समुदाय की सभी आवश्यकताएं प्राप्त होती है। अगला प्रश्न इसमें देखते हैं, पर्वत श्रेणियाँ मानव जीवन के लिए कैसे उपयोगी हैं, जलवायु से, स्वास्थ्य से, खनिज से और ये सभी से। तो सही आंसर हो जाएगा इसका जो है ऑप्शन डी, ये सभी में क्या है, जलवायु हो गया, स्वास्थ्य हो गया और खनिज, ये सभी पर्वत श्रेणी जो मानव जीवन के लिए उपयोगी है। अगला प्रश्न इसमें देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक धरातलीय संरचना है, वन संपदा, चारागाह, पठार और खनिज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पठार क्या है, एक धरातलीय संरचना है। अगला प्रश्न इसमें है, मैदानी सभ्यता को क्या कहा जाता है, पठार, मैदान, चारागाह और पालना। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पालना। अगला प्रश्न इसमें देखते हैं, विश्व की अधिकांश सभ्यता का जन्म कहाँ हुआ था, जंगलों में, नदी घाटियों में, पहाड़ों में, मैदानी भागों में। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, नदी घाटियों में क्या हुआ था, अधिकांश सभ्यता का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न इसमें देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी मानव को आश्रय प्रदान करती है, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और लाल मिट्टी। सही आंसर हो जाएगा इसका जो है ऑप्शन सी, जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न इसमें देखते हैं,
आंतरिक जल संसाधन में किसका महत्वपूर्ण स्थान है? वर्षा का, नदी का, कुआं का, नलकूप का। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नदी का। अगला प्रश्न देखते हैं, जलवायु एवं धरातलीय संरचना के संयोग से किसकी उत्पत्ति होती है? खनिज की, पर्यावरण की, वनस्पति की और ऑप्शन डी ये सभी की। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है इसमें, देखो क्या पूछा जा रहा है, जलवायु एवं धरातलीय संरचना के संयोग से ना। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो हमको 1 से 2 बार अवश्य पढ़ना चाहिए ताकि आपको जो है कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। तो देखो यहाँ पर देखो, संरचना के संयोग से किसकी, खनिज, पर्यावरण हो गया और वनस्पति, ये सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वनस्पति की। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राकृतिक वनस्पति से मानव को कौन सी वस्तु प्राप्त होती है? इमारती लकड़ी, कत्था, चिरौंजा और ये सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फिर ऑप्शन डी, इसमें क्या है, इमारती लकड़ी हो गया, कत्था हो गया और चिरौंजा, ये सभी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न इसमें देखते हैं, कृषि भूमि में जीवांशों की मात्रा में वृद्धि कौन करता है? वन, जल, खनिज और वर्षा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वन क्या करते हैं, कृषि भूमि में जीवांशों की मात्रा में वृद्धि करता है। अगला प्रश्न इसमें देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु को प्रभावित करता है? वर्षा, वनस्पति, नदी, धरातलीय संरचना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फिर इसमें जो है क्या पूछा जाएगा, देखो जलवायु को प्रभावित करता है ना, तो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी, वनस्पति क्या करते हैं, जलवायु को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न इसमें देखते हैं, संपूर्ण औद्योगिक विकास किस पर निर्भर करता है? वनस्पति पर, पर्वतों पर, खनिजों पर और ये सभी पर। तो सही आंसर हो जाएगा फिर ऑप्शन सी, क्या है, खनिजों पर क्या है, औद्योगिक विकास जो है निर्भर करता है। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें, भारत का कौन सा क्षेत्र खनिज पदार्थों में अत्यधिक धनी है? मैदानी क्षेत्र, तराई क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र और पठारी क्षेत्र। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पठारी क्षेत्र। अगला प्रश्न इसमें देखते हैं, जलवायु द्वारा मानव जीवन को कौन सा पक्ष प्रभावित करता है? मानवीय संस्कृति, मानवीय व्यवसाय, खाद्यान्न आपूर्ति और ये सभी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी।